औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ हाफिज़ अब्दुल मन्नान। बेटा हमने कल हिस्ट्री ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है जी। तो वेरी नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम, यानी कि क्वेश्चन ये है कि सर क्या एटम को देखा जा सकता है, क्या एटम का साइज मेजर किया जा सकता है। अगर हमने एटम को ऑब्जर्व करना है, अगर हमने एटम को सीन करना है तो हम कौन सी माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे, हम कौन सी स्टडी यहाँ पे करेंगे। और इन द सिमिलर वे सर अगर हमने एटम का साइज मालूम करना है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, कौन से टूल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बेटा सिंपल सी बात है कि एटम एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है। कल भी हमने पढ़ा था कि सर ये बहुत छोटा है, हम इसे आम आंख से देख नहीं सकते, यानी कि हम सिंपली यूँ लिख सकते हैं कि एटम इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। एटम is an extremely small particle। सर एटम तो बहुत छोटा है, इट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, आप इसे आम आंख से नहीं देख सकते। इट कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई। सर हम इसे आंख से देख नहीं सकते। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अराइज हो गया कि सर अगर एटम को देखा ही नहीं जा सकता तो हम एटम के मुतल्लक इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके। तो बेटा ऐसी बात नहीं है कि देखा नहीं जा सकता, आंख से नहीं देखा जा सकता। हमारे पास बाकी माइक्रोस्कोप मौजूद है जिनकी मदद से हम एटम को ऑब्जर्व भी करते हैं, और हमारे पास एक्सरे स्टडी है जिसकी मदद से हम लोग एटम का साइज यानी कि डायामीटर भी मेजर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सर वाई, क्वेश्चन हमारा ये है वाई एटम कैन नॉट बी ऑब्जर्व with ordinary optical microscope। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि सर वाई एटम कैन नॉट बी सीन, वाई एटम कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो बेटा पहले हम इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए बेटा हमारे पास जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, बेसिकली इसके अंदर हम लोग विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं। कौन सी लाइट बेटा? विजिबल। ये जो आम लाइट है कमरों में, घरों में, सर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं। और अगर विजिबल लाइट को स्टडी किया जाए तो बेटा इसकी रेंज होती है हमारे पास 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, ये इसकी वेवलेंथ है। लेकिन बेटा अगर हम इस मॉडर्न एज में जब एटम का साइज मेजर करते हैं तो हमारे पास है डायमीटर ऑफ एटम, वो हमारे पास आता है 0.2 नैनोमीटर। सर जिस चीज से आप एटम को देखने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ एटम के साइज से कई सौ गुना बड़ी है। यानी कि आप यूं कह लें कि आपके पास मीटर रॉड हो जिससे आप कपड़े को मेजर करते हैं, लंबाई को मेजर करते हैं, आप उसकी मदद से सुई की मोटाई मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुई का डायमीटर मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर ये पॉसिबल है नहीं है। यानी कि सर आप जिस टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं,
जिस वेवलेंथ को इस्तेमाल कर रहे हैं वो एटम के डायामीटर, एटम के साइज से कई सौ गुना बड़ी है। आप जब भी किसी चीज को बेटा मेजर करते हैं तो आपका जो पैमाना है वो हमेशा उस चीज से छोटा होना चाहिए, तब जाके आप उसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे सूरत हाल टोटली डिफरेंट है। सर हम ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं और विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज हमारे पास बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू डायामीटर ऑफ एन एटम। तो सर अगर आप ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से एटम का डायामीटर मेजर नहीं कर सकते, फिर ये काम कहां पे आता है? तो बेटा हमारे पास वो तमाम ऑब्जेक्ट, वो तमाम चीजें जिनका साइज 500 नैनोमीटर या इससे बड़ा, यानी कि 500 नैनोमीटर या इससे बड़ी कोई चीज हो, हम उस चीज को ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख भी सकते हैं और उसे मेजर भी कर सकते हैं। तो यहां पे बेटा हमारा फिर कॉन्सेप्ट क्या बना कि सर ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम लोग एटम को मेजर क्या, हम इसे देख भी नहीं सकते। सर क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इसके अंदर हम विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं और विजिबल लाइट की वेवलेंथ एटॉमिक साइज से बहुत बड़ी है। तो हम यहां पे आंसर फिर इसका बेटा कुछ यूं लिख देंगे प्रॉपरली कि ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैनॉट बी यूज टू मेजर या टू ऑब्जर्व एन एटम। सर हम इससे एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वाई? क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इन दिस माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट इज यूज्ड। क्योंकि इसमें हम लोग बेटा विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं, विजिबल लाइट इज यूज्ड। और विजिबल लाइट की वेवलेंथ डायमीटर ऑफ एटम से बहुत बड़ी है, which has longer wavelength, than size of atom। सर इसकी वेवलेंथ एटम के साइज से बहुत बड़ी है। सर कितनी बड़ी है? लाई इन द रीजन ऑफ 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। सर चूंकि इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, विच हैज वेरी लॉन्गर वेवलेंथ देन द साइज ऑफ एन एटम। सर कितनी? इन द रीजन ऑफ 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। तो बेटा हम लोग फिर इस ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम इसे इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ों को सीन करने के लिए, वॉच करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए जिनका साइज 500 नैनोमीटर या उससे बड़ा हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज, दिस माइक्रोस्कोप कैन measure the size of an object, can measure the size of an object 500 नैनोमीटर और above। जिनका साइज 500 नैनोमीटर या उससे बड़ा होगा, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं और
उनका साइज भी इससे मेजर कर सकते हैं। तो सर क्वेश्चन ये है कि अगर आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से एटम को वॉच ही नहीं कर सकते, फिर एटम का साइज आप कैसे मालूम कर लेते हैं, एटम को आप किस तरह ऑब्जर्व कर लेते हैं? तो बेटा उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि बेटा अगर इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा है तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होगा। और जाहिर बात है जो भी चीज़, अगर मैं इस रूम में खड़ा हूं, वो इसकी वजह यह है कि मैं इस रूम से छोटा हूं, लिहाजा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का साइज एटम के साइज से छोटा होगा। तो हम लोग बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल की जाती है। और डी ब्रॉगली के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है हमारे पास, वो एवरेज 0.1 नैनोमीटर होती है। उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग एटम को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सही है जी। तो क्वेश्चन हमारे पास बेटा ये आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाई, दूसरा क्वेश्चन बेटा वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व एन एटम। तो बेटा आंसर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is used to observe an atom. Why? Because in this microscope electron beam is used. Because in this microscope electron beam is used. तो सर यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रॉन बीम का साइज विजिबल लाइट से बहुत छोटा होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड which has shorter wavelength than visible light। सर इस इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से बहुत छोटी है। अगर आपने याद भी रखनी हो तो आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ कितनी होती है, शॉर्टर होती कितनी सर, 0.1 नैनोमीटर, राउंड अबाउट इतनी होती है हमारे पास। और एटम का साइज हमने पहले ही बताया आपको कितना था बेटा, हमारे पास 0.2 नैनोमीटर। और विजिबल लाइट की वेवलेंथ हमारे पास होती है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। तो हम यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि सर इन दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड व्हिच हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा व्हिच हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। तो सर विजिबल लाइट से इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। अब बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ को उसके ओरिजिनल साइज से 15 मिलियन टाइम बड़ा करके दिखाती है। कितना बड़ा करके दिखाती है बेटा? 15 मिलियन, तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब बनता है। यानी कि इसकी एग्जांपल हम यूँ दे सकते हैं कि सर अगर हमारे पास एक बॉल हो, ये गोल बॉल जिससे हम खेलते हैं बॉल, अगर उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए रख दिया जाए तो बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसका साइज आपको ज़मीन के साइज के तकरीबन बराबर शो करवाएगी। तो इतना बड़ा चीज़ को करके बताती है। तो हम यूँ लिख सकते हैं
कि सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 15 मिलियंस टाइम है। कितनी बेटा? 15 मिलियंस टाइम। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर कितना? 15 मिलियन टाइम, 15 मिलियन टाइम। तो सर 15 मिलियन हमारे पास साइज जो है वो गुना करके हमें ये शो करवाते हैं। तो यहां तक बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ कि वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व एन एटम, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल की जाती है और इलेक्ट्रॉन का साइज या इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास वेरी वेरी शॉर्टर है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यह खूबी है कि वो किसी भी चीज़ के साइज को उसके ओरिजिनल साइज से तकरीबन 15 मिलियन टाइम बड़ा करके दिखाती है। तो इस तरह बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू मेजर या फिर टू ऑब्जर्व द साइज ऑफ एन एटम। हम एटम जैसी छोटी चीज़ को भी देखने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेटा हम इस मॉडर्न एज में इन माइक्रोस्कोप से एटम का साइज नहीं मेजर करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एटम को वॉच करने के लिए, सीन करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल करते। तो इस दौर में हम लोग एटम जैसी छोटी चीज को अगर मेजर करना चाहते हैं तो हम एक्स रे स्टडी करते हैं। कौन सी स्टडी बेटा? एक्स रे स्टडी। यहां पे आपके कुछ एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बेटा आपके कुछ एमसीक्यूज हैं जो इस टॉपिक में आपके चलेंगे। नंबर 1 कि सर एक्स-रे स्टडी shows that the diameter of an atom is about 2 × 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि आप इसे यूं लिख सकते हैं 0.2 × 10⁻⁹ मीटर। यहां से बेटा एक जो है आप कम कर दिया तो पॉइंट जो है वो पीछे आ गया। इससे मजीद बेटा 10⁻⁹ मीटर जो होता है यह हकीकत में आपके पास 1 नैनोमीटर होता है। तो आपके पास डायमीटर एटम का कितना है? 0.2 नैनोमीटर। और ये हमने किससे स्टडी किया है? एक्स-रे स्टडी से। तो ये आपका पहला एमसीक्यू है। आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि व्हाट द साइज ऑफ एटम वाज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ एक्स-रे। तो सर हमारे पास है 0.2 नैनोमीटर ये एटम का साइज ऑब्जर्व किया गया। दूसरा एमसीक्यू तो हमारे पास ये है कि बेटा एटम का एवरेज मास हमारे पास कितना आता है? तो बेटा वो भी एक्स-रे स्टडी से हमारे पास mass of an atom is in the range of 10⁻27 किलोग्राम टू 10⁻25 किलोग्राम। यानी कि बेटा अगर आपका एमसीक्यू आ जाए द मास ऑफ एन एटम इज, तो बेटा आपके पास 10⁻27 किलोग्राम या फिर 10⁻25। तो इसकी रेंज में आपके पास है एक्स-रे स्टडी से जो मास है वो मालूम किया गया। हम लोग बेटा एटम चूंकि बहुत छोटा है तो अगर एक एटम का मास हमने मालूम करना हो तो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास भी ले लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम लोग बेटा किलोग्राम या ग्राम को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वहां पे फिर हम लोग AMU एटॉमिक मैस यूनिट इस्तेमाल करते हैं।
वेरी नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह एक के बाद चौथा जो लेक्चर होगा वो उसी पे होगा। तो सर हमारे पास है एटम का मास आमतौर पे एटॉमिक मास यूनिट में बयान किया जाता है, यानी कि हम यूँ लिखेंगे द मास ऑफ एन एटम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। तो कितना होता है 1 AMU? सर 1 एटॉमिक मास यूनिट तो बेटा हमारे पास इक्वल होता है 1.667 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये भी आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल चैप्टर में से आएंगे तो वहां पे आपको इसे यूज करना पड़ेगा। अच्छा, यहां से हमारे पास प्रीवियस जो बोर्ड्स हुए हैं उनमें बेटा इसके MCQs बनाए गए हैं। मैं यहां पे से सॉल्व करता हूं। मसलन सर 1 AMU अगर ग्राम में निकालना हो तो कितना आएगा? तो बेटा हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1000 को 10⁻³ लिखा जाता है। तो मैं इसे यहीं से ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं। 1.667 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम की जगह लिख देंगे 10⁻³ ग्राम, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 1.667 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये बेटा एक और MCQ आपके पास आ गया कि सर हमारे पास 10⁻⁻24 ग्राम आंसर बनता है ग्राम में, किलोग्राम में ये और ये ग्राम में। एक और MCQ है कि सर अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो तो बेटा मिलीग्राम 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो 1.667 इंटू 10⁻⁻24 बेटा 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 को लिखेंगे 10⁻³ तो बेटा साथ लिखने के मिलीग्राम। इसे आप सॉल्व करेंगे 1.667 इंटू 10⁻⁻21 मिलीग्राम। तो ये बेटा आपका थर्ड MCQ यहां से बन गया। तो इस तरह हमें AMU की मुख्तलिफ वैल्यूज किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में मिल। लेकिन याद रखें बेटा एटॉमिक मास यूनिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एन एटम। तो ये छोटा यूनिट है, ग्राम बहुत बड़ा यूनिट है। आप यूं कह सकते हैं कि सर 10⁻⁻27 जब उस साइड पे जाएगा तो ये 10⁻+ बनेगा। तो 1 ग्राम या 1 किलोग्राम 10⁻27 प्लस में जाएगा, यानी कि ग्राम या किलोग्राम बहुत बड़ी क्वांटिटी है और जो आपके पास एटॉमिक मास यूनिट है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी। समझ आ गया बेटा? तो ये आपके 3 MCQ। और लास्ट वन हमारे पास कि सर एटम कितना छोटा है हमारे पास। तो हम कहते हैं बेटा कि अगर हम व्हाइट बोर्ड पे ये एक फुल स्टॉप लगा दें, इस एक फुल स्टॉप में तकरीबन 2 मिलियन एटम मौजूद है। कितने बेटा? 2 मिलियन एटम। तो हम यहां पे एक सेंटेंस यहां के लिख देते हैं हमारे पास कि सर अ फुल स्टॉप मे हैव अबाउट 2 मिलियन एटम्स। तो सर एक फुल स्टॉप में ऑलमोस्ट 2 मिलियन एटम मौजूद हो सकते हैं। यहां तक बेटा आज का जो आपका टॉपिक है एविडेंस ऑफ एटम वो कंप्लीट हुआ। तो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। पहली बात, सर एटम एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, आप इसे आम आंख से देख नहीं सकते। तो फिर देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम मुख्तलिफ किस्म की माइक्रोस्कोप से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सर ऑप्टिकल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से आप एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर विजिबल लाइट इस्तेमाल की जाती है और विजिबल लाइट की वेवलेंथ यानी कि साइज एटम के साइज से क्योंकि बहुत बड़ा है लिहाजा आप उसे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर सर आप किस तरह एटम को ऑब्जर्व करेंगे? हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ है वो वेरी वेरी स्मॉलर है, शॉर्टर है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। लिहाजा हम फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करके साइज ऑफ एटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन बेटा हम एटम के साइज को मेजर करने के लिए एक्स-रे स्टडी करते हैं और जब एक्स-रे स्टडी की गई तो हमने देखा कि एटम का साइज हमारे पास डायमीटर 2 × 10⁻⁻10 मीटर, इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 0.2 नैनोमीटर आएगा। और जब आप मास को मेजर करेंगे वो रेंज में आएगा क्योंकि बेटा हर एटम का मास सेम
नहीं होता तो हमारे पास 10⁻⁻27 किलोग्राम टू 10⁻⁻25 किलोग्राम आएगा। और हम लोग किलोग्राम में कम हम एटॉमिक मास यूनिट में बयान करते हैं। अगर आप एटॉमिक मास यूनिट में बयान करना चाहो तो सर 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास है, ये 3 आंसर आ सकते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में और मिलीग्राम में। यहां से आप एक दूसरे में इनको कन्वर्ट कर सकते हो। और लास्ट हमारे पास एमसीक्यू ये था कि एक फुल स्टॉप जो है उसके अंदर राउंड अबाउट 2 मिलियन एटम समा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर है वो 15 मिलियंस है। कितनी बेटा? 15 मिलियंस है टाइम। वो किसी भी चीज को उसके ओरिजिनल साइज से 15 मिलियन गुना बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपके एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट और आपके 2 शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुए। तो बेटा इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कॉलेज के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे अपना जो क्वेश्चन है वो रेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिटन फॉर्म में उसका बेहतरीन आंसर दे दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।